आप मॉर्निंग में उठकर जैसे ही मिरर के सामने खड़े होते हो, हेयर को चेक करते हो, क्राउन एरिया को देखते हो, एक स्ट्रोक, दो स्ट्रोक और फिर वही फेमिलियर साइड, हाथ में बाल। आप सोचते हो शायद आज ज्यादा स्ट्रेस था या कल शैम्पू चेंज कर दूंगा, मे बी डाइट थोड़ी और इंप्रूव करनी पड़ेगी। तब दिमाग में एक फेयर क्वाइटली घुस जाता है, कहीं मैं बॉल्ड तो नहीं हो रहा हूँ। गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर हेयर ग्रोथ। एक रील बोल रही है बायोटिन इज मैंडेटरी, दूसरी रील बोल रही है कोलाजन इज द सीक्रेट। कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है मैं तो दोनों ही ले रहा हूँ, और कोई बोल रहा है सिर्फ डाइट से ही हो जाता है। और मन में एक ही सवाल, कौन सा लूं? गलत ले लिया तो फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? या सच में काम भी करता है कि सिर्फ मार्केटिंग है? यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट चूज कर रहे होते हैं रीजन जाने बिना। और मैं आज आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट बात बोलना चाहता हूँ, बायोटिन और कोलाजन दोनों ही मैजिक नहीं है और दोनों ही बेकार भी नहीं है। प्रॉब्लम सप्लीमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनके ब्लाइंड यूज में है। हमारे क्लिनिक में मैं हजारों हेयर लॉस के पेशेंट्स देखता हूं और एक चीज कॉमन है, लोग ट्रीटमेंट लेने से पहले ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। कोई बिना टेस्ट के बायोटिन ले रहा है, कोई बिना डायग्नोसिस के कोलाजन, और फिर बोलते हैं डॉक्टर 3 से 4 महीने हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज हम इसी प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझेंगे। अब सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हेयर लॉस एक डिजीज नहीं है, हेयर लॉस एक सिम्टम है। हेयर लॉस हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, हार्मोनल इंबैलेंस से, स्ट्रेस से, जेनेटिक से या स्कैल्प इन्फ्लेमेशन से, डीएसटी, थायराइड, आयरन डेफिशिएंसी से, और हर कॉज का ट्रीटमेंट अलग होता है। इसलिए वन सप्लीमेंट फिट्स ऑल, ये कंसेप्ट गलत है। बायोटिन ले लिया अब हेयर फॉल रुक ही जाएगा, ये सबसे कॉमन मिथ है। बट ट्रुथ क्या है? बायोटिन काम करता है जब बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो एक्स्ट्रा बायोटिन लेने से कुछ नहीं होगा। हेयर मैजिकल ग्रो नहीं करेगा, बॉल्डनेस रिवर्स नहीं होगी, जेनेटिक्स चेंज नहीं होगा। आप देखिए, साइंस समझिए। बायोटिन एक विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी को बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत रेयरली होती है, यूजुअली तब होती है जब प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स ली जाए, या गट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, या प्रेगनेंसी के बाद, या सीवियर मालन्यूट्रिशन हो। देखिए, मैं आपको एक रियल पेशेंट का केस बताता हूं, जिसमें पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 6 महीने से बायोटिन ले रहा हूं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हमने टेस्ट भी करवाए और प्रॉब्लम क्या थी? बायोटिन नहीं, आयरन और थायराइड। और ट्रीटमेंट क्या ले रहे हो? बायोटिन। यही रीजन है कि बिना डायग्नोसिस सप्लीमेंट लेना टाइम और मनी का वेस्टेज है। कोलाजन ले लो, डाइट की जरूरत नहीं, ये दूसरा डेंजरस मिथ है। लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, प्रोटीन नहीं लेते, विटामिन सी नहीं लेते, फिर कोलाजन के सैशे पानी में घोल लेते हैं और बोलते हैं अब तो बस हेयर और स्किन सॉर्टेड है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि कोलाजन तब काम करता है जब प्रॉपर प्रोटीन इंटेक हो, विटामिन सी एडिक्वेट हो और ओवरऑल न्यूट्रिशन बैलेंस्ड हो। सिर्फ कोलाजन पाउडर से हेयर नहीं उगता। अब कोलाजन एक्चुअली करता क्या है? देखिए, अब साइंस समझते हैं। कोलाजन बॉडी का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, स्किन, जॉइंट, स्कैल्प सबका बेस स्ट्रक्चर है। हेयर ग्रोथ में कोलाजन डायरेक्ट हेयर नहीं उगाता, इनडायरेक्ट सपोर्ट देता है। अब कैसे? स्कैल्प की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन कम करता है, डर्मिस थिकनेस इंप्रूव करता है, हेयर फॉलिकल का एनवायरनमेंट हेल्दी बनाता है। इससे क्या होता है, जो हेयर ऑलरेडी ग्रो कर रहे होते हैं वो स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्दियर हो जाते हैं। बट अगर डीएसटी की प्रॉब्लम है या जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम है, स्कैल्प इन्फ्लेम्ड है, तो कोलाजन अकेला काफी नहीं होता। नाउ लेट्स कंपेयर बायोटिन विद कोलाजन। अगर आप बात करें हेयर ग्रोथ की, तो बायोटिन सिर्फ डेफिशिएंसी केसेस में काम करता है, व्हाइल कोलाजन इनडायरेक्टली हेयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है। रिजल्ट टाइम में बात करें तो बायोटिन गिव्स यू रिजल्ट इन 3 to 6 मंथ्स अगर डेफिशिएंसी है, बट कोलाजन लिटिल फास्टर, 8 to 12 वीक्स में स्किन और स्कैल्प में चेंजेस दिखने लगते हैं। इफ यू लुक एट द कॉस्ट, बायोटिन इज चीपर कंपेयर टू कोलाजन। और साइंटिफिक एविडेंस अगर देखें तो बायोटिन का साइंटिफिक एविडेंस कम है कंपेयर टू कोलाजन, जिसपे काफी रिसर्च स्टडीज अभी हो भी रही हैं। कौन सा यूज करें? देखिए, बायोटिन तब लें जब अगर ब्रिटल नेल्स हैं, ब्रिटल हेयर है या प्रूवन डेफिशिएंसी है बायोटिन की। कोलाजन इफ योर एज इज 30+, स्किन इज सैगिंग, ड्राई स्कैल्प है या जॉइंट स्टिफनेस है। सो कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा सही है? देखिए, ब्लड टेस्ट में डेफिशिएंसी हो तो बायोटिन ले सकते हैं आप, या नेल्स इजीली टूट रहे हो, गट इश्यूज हैं, प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स पे हो, तो इन सभी केसेस में बायोटिन इज गुड। आप कोलाजन ले सकते हैं अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, डल है और हेयर जो है ब्रिटल हो रहे हैं, एजिंग साइंस दिख रहे हैं आपको स्किन पे और जॉइंट स्टिफनेस हो रही है। कॉम्बिनेशन आप तब करें जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे विद प्रॉपर डाइट एंड ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप यहां तक आए हो तो एक बात मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, आप अपने हेयर को लेके सीरियस हो, और ये अच्छी बात है क्योंकि हेयर सिर्फ लुक्स का टॉपिक नहीं होता। हेयर कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और कभी कभी
सेल्फ वर्थ से भी जुड़ा होता है। मैं क्लिनिक में डेली बेसिस में देखता हूँ यंग बॉयज ऑफ द एज ऑफ 20-22 जो कि होपलेस फील कर रहे होते हैं, विमेन गर्ल्स जो कि मिरर देखना बंद कर देती हैं, लोग जो बोलते हैं डॉक्टर साहब बस एक बार हेयर ठीक कर दो बाकी सब मैनेज हो जाएगा। और सबसे सैड पार्ट, लोग अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, शायद मेरी गलती थी, शायद मैंने केयर नहीं की, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको यही रोकना चाहता हूँ। हेयर लॉस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया है। हेयर लॉस का मतलब है बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे रही है और जब आप वो सिग्नल समझ जाते हो तब सॉल्यूशन मिल जाता है। बायोटिन हो या कोलाजन, ये टूल्स हैं, ट्रीटमेंट नहीं। और टूल तब काम करते हैं जब सही जगह यूज किए जाएं। इसलिए याद रखिए, अगर डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट जरूरी है, अगर हार्मोनल इशू है तो सप्लीमेंट अकेला बेकार है, अगर स्कैल्प अनहेल्दी है तो पहले स्कैल्प सुधारो, और अगर जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बंद करो। जो आपके फ्रेंड पे काम करता है जरूरी नहीं वो आप पे भी काम करेगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो टेस्ट करवाइए, डॉक्टर से बात करिए और फिर डिसीजन लीजिए, गेस वर्क से नहीं, नॉलेज से। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, हेयर केयर इज नॉट अबाउट ट्रेंड्स, हेयर केयर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो स्टे काम, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।